हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीजी सोम। आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल वीडियो है क्योंकि ये है कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में। अगर आप बिगिनर हैं, अभी आप जा रहे हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीदने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि 5 से 6 ईयर से मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर कर रही हूँ एंड मेरे बोथ आइज़ के कॉन्टैक्ट लेंसेज जो मैं यूज़ करती हूँ, उनके आइज़ के पावर हैं और वो दोनों पावर बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 5 to 6 ईयर्स का, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लस मैं जो मैंने रिसेंटली मैं वेडिंग में गई थी, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ब्लॉग भी है मेरी सिस्टर की वेडिंग का, प्लस मेरा डांस वीडियो भी जाके देखिएगा। तो मुझे वेडिंग में जाना था और कॉन्टैक्ट लेंसेज चाहिए थे, तो मैंने ओ लेंस से कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑर्डर किए थे, जो कि है स्पेनिश रियल ग्रे। उसमें 3 वेरिएंट में कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, लाइक स्पेनिश, रशियन एंड जेनिथ। तो उसमें मैंने स्पेनिश रियल ग्रे ऑर्डर किए थे। बाकी उसके अंदर बहुत सारे लेंसेज आते हैं एंड वो मैंने इंस्टाग्राम से डीएम किया था, तो मुझे वेबसाइट का पता चला एंड वो बहुत ही स्वीट थे कि उन्होंने जल्दी से मुझे डिलीवर करा लिया। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो उस लेंस का मैं आप लोग को रिव्यू भी करने वाली हूँ, प्लस मैं यहाँ डेमो करके बताऊंगी कि लेंस वेयर कैसे करते हैं एंड रिमूव कैसे करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फाइनली इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले डेमो की ओर बढ़ने से पहले हम कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज 2 टाइप्स के आते हैं, कलर्ड और नॉन कलर्ड। तो कलर्ड और नॉन कलर्ड में भी आपको पावर वाले भी मिल जाएंगे और बिना पावर के। जैसे कि मेरी दोनों आइज़ में डिफरेंट पावर है, तो मुझे डिफरेंट पावर के कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीदने पड़ते हैं। तो मुझे हमेशा 2 पैकेट खरीदना पड़ता है, दोनों अलग अलग आइज़ के पावर के कारण। और अगर आपके आइज़ में पावर ही नहीं है, आप सिर्फ फैशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, लाइक मेकअप के बाद जब आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं और आपकी आइज़ और ब्यूटीफुल लगती हैं, तो उनकी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट लेंसेज में कोई पावर भी नहीं है, आइज़ को उतना इरिटेट भी नहीं करेंगे एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज आपके थोड़े से सस्ते भी आएंगे जो पावर वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज से उससे। अब हम बात करते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंसेज कितने टाइप्स के आते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज मार्केट में 1 डे के भी आता है, 1 मंथ का भी आता है, 6 मंथ्स का भी आता है। पहले 3 मंथ्स का भी आता था, बट अभी शायद नहीं आता है। तो जो मैं बेसिकली 1 मंथ वाले ही खरीदती हूँ। तो मुझे जैसे खरीदने पड़ते हैं, मेरे दोनों आइज़ के पावर्स अलग अलग हैं। तो जैसे कि मैं खरीदती हूँ तो मुझे 2 पैकेट खरीदने पड़ते हैं, लाइक एक में जैसे मेरी एक आइज़ का पावर और दूसरी में दूसरी, तो मुझे ये 2 पैक मैं खरीदती हूँ लगभग 2 महीने वाले। तो मुझे ऐसे 2 अलग अलग पैकेट खरीदने पड़ते हैं, बिकॉज मेरा पावर डिफरेंट है। अगर आपका दोनों आइज़ का पावर सेम है तो आपको 1 पैकेट भी खरीदेंगे। तो अगर आप बिगिनर है, पहली बार ट्राई करना चाहते हैं, तो आपका काम बन जाएगा। तो 1 मंथ वाले जो कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं उसकी आपको केयर करनी पड़ेगी, उसका डेली सोल्यूशन बदलना पड़ेगा। एंड जो 1 डे वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, आप यूज़ एंड थ्रो रहते हैं, एक दिन आप पहनिए, यूज़ कीजिए और उसको थ्रो कर लीजिए। वैसे 6 मंथ वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज जो आते हैं उसको 6 मंथ तक आपको यूज़ करना होता है और उसकी केयर करना पड़ता है। कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए क्या नीड और केयर की ज़रूरत होती है? तो कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए जो नीड लगती है, मतलब जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो है आपको सोल्यूशन, जिसमें कि आप अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को डेली आप उसमें सोल्यूशन में डाल के रखें। तो मैं 2 सोल्यूशन है मेरे पास, एक ये एक्वा लेंस का है एंड ये बायो ट्रू का है। बायो ट्रू का बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको मैंने पूरा ख़त्म ही कर दिया, बिकॉज ये ट्रैवल के लिए भी अच्छा, छोटी सी बॉटल है तो यूज़ आ जाता है। मैं ऐसे सोल्यूशन यूज़ करती हूँ जिसमें कि हाइड्रेशन हो, बिकॉज मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा ड्राइंग है एंड सेंसिटिव है, तो मुझे हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप यूज़ एंड थ्रो वाले यूज़ कर रहे हैं, लाइक 1 डे के लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सोल्यूशन की उतनी आवश्यकता नहीं होगी, बिकॉज उसमें सोल्यूशन आता है, तो आप बस यूज़ कीजिए और फेंक दीजिए। लेकिन अगर 1 मंथ 6 मंथ्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको सोल्यूशन की ज़रूरत होगी एंड उसके साथ आपको ज़रूरत होगी केस की, जिसमें कि अगर आप 1 मंथ के लिए ख़रीद रहे हैं तो उसको आपको वापस रिमूव करके आपको अपने इस केस में आपको आपके लेंसेज को रखने होंगे सोल्यूशन से डाल के। तो आपको क्या केयर करनी पड़ेगी कि जैसे अगर आपने 1 मंथ के लेंसेज खरीदे हैं तो आपको 1 मंथ में एवरी डे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने वेयर किया उसके बाद आपने उसको सोल्यूशन से वॉश किया एंड सोल्यूशन डाल के उसको रख दिया। तो आपको ये जो सोल्यूशन है, अगर आप नहीं भी पहन रहे हैं तो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आइज़ में आपकी इरिटेशन हो सकती है, आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है और आपके जो ये लेंसेज है वो ड्राई भी हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। तो आपको इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है और मैं ऐसे केसेस प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मेरी दोनों आइज़ में पावर डिफरेंट है, तो राइट का राइट, लेफ़्ट का लेफ़्ट, और ये ओ लेंस की तरफ से मुझे फ्री मिला है। तो ऐसे लेंसेज में लिखे होने से मुझे प्रॉब्लम नहीं जाती। मेरी राइट आइज़ का राइट में मैं वापस डाल के रखती हूँ एंड लेफ्ट आइज़ का लेफ्ट में डाल के रखती हूँ। तो आपको एक केस की ज़रूरत होगी, प्लस आपको सोल्यूशन की ज़रूरत तो होगी अगर आप 1 मंथ एंड 6 मंथ्स के लेंसेज यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये बात है कि आपको अपने लेंसेज को 1 महीने से ऊपर यूज़ करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। अगर आपके लेंस की एक्सपायरी आ गई है, 1 महीना हो गया है, अगर आपने यूज़ नहीं भी किया है, तो भी आपको थ्रो करना पड़ेगा, जो कि ओपन वाला हो। अगर आपने लेंस एक बार पहना है और रख दिया और आपने 1 महीने यूज़ नहीं किया, तो भी आपको उसको थ्रो करना पड़ेगा। अगर आपका पैकेट पैक है तो आपको उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं।
क्योंकि जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं तब तक वो आपका काम आ जाएगा, उसको आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार भी पहना है, चाहे 1 मंथ या 6 मंथ का, और अगर 6 मंथ के पीरियड का टाइम हो गया, 1 मंथ के पीरियड का टाइम हो गया, तो आपको उस लेंस को फेंकना ही पड़ेगा। सो गाइज, ये हुई क्या नीड एंड केयर लगती है और हमें कैसे उसका देखभाल करनी पड़ती है, तो ये चीज़ों की ज़रूरत लगती है। एंड इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा ड्राइंग है और मैं लेंस भी पहनती हूँ, तो चाहे मैं कोई भी लेंस पहनूँ तो मुझे आइज़ में ड्रॉप डालनी पड़ता है, आई ड्रॉप। तो अगर ऐसी आपकी आइज़ भी ड्राई है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, तो आप ऐसे लेंसेज खरीदें जिसमें कि हाइड्रेशन ज़्यादा हो। ऐसे ना खरीदें कि अगर वो सस्ते हैं तो मैं ख़रीद लेती हूँ बट उसमें हाइड्रेशन नहीं होगा तो आपकी आइज़ में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी, वो जल्दी से ड्राई हो जाएंगे और वो आँखों में चिपक जाएंगे, उनको निकालना बहुत मुश्किल होगा। बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ है, स्टार्टिंग में जब मैंने लेंसेज स्टार्ट किए थे तो मेरी आइज़ में चिपक जाते थे, इवन अभी भी चिपक जाते हैं अगर हाइड्रेशन कम हो जाता है। तो मुझे आई ड्रॉप मार्केट में मिलता है, तो मैं आई ड्रॉप एक आध बार डाल लेती हूँ जिससे कि वो हाइड्रेशन बना रहे। अगर मैं लॉन्ग टाइम तक पहन रही हूँ, जैसे वेडिंग में 4-5 आवर्स से ज़्यादा पहन रही हूँ, तो मुझे आई ड्रॉप डालना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो केयर की आती है, वो जब आप लेंस अपने वेयर करेंगे तो आपके हाथ हमेशा क्लीन होने चाहिए। हाथ में ना ऑयल होना चाहिए, ना क्रीम होना चाहिए और ना ही हाथ में कोई डर्ट होनी चाहिए। हाथ हमेशा क्लीन होने चाहिए, तभी आप अपने लेंसेज को वेयर करिए। सो मैंने ओलेंस से लेंस खरीदे जो कि मुझे इस बॉक्स में रिसीव हुए थे, और उसमें मुझे रिसीव हुए थे 2 लेंस केस। एक बॉक्स के साथ एक लेंस उन्होंने फ्री दिया था एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। और जो इसके अंदर लेंस आते हैं वो इसमें आते हैं, आपको ऐसे ओपन करना पड़ता है पैकेट, ये आपको ऐसे पैकेट ओपन करना पड़ता है और इस यहाँ पे आपका लेंस होता है। अभी तो मैंने यूज़ कर लिया है तो इसको निकाल लिया है, बिकॉज मैंने ये दोनों लेंसेज यूज़ कर लिए हैं। तो आप जनरली जब भी आप लेंसेज खरीदेंगे ना तो उनके साथ केस नहीं मिलते, बट मुझे यहाँ फ्री केस भी मिले जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि लेंस को रखने के लिए केस की बहुत ज़रूरत होती है। एंड ये केस में स्पेशली राइट एंड लेफ़्ट लिखा है और बहुत ही हैंडी और छोटा सा है, तो ये सबसे अच्छी बात हो जाती है। तो ये ऐसा मुझे ओलेंस से ऐसा बॉक्स आया जिसमें एक नोट भी आया था बहुत ही प्यारा सा, और उसमें लिखा था श्रुति एंड थैंक यू फॉर शॉपिंग ओलेंस, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ था और बहुत ही प्यारा सा नोट था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो ये ऐसा बॉक्स मुझे ओलेंस से रिसीव हुआ था। अब हम ये बात करते हैं, क्योंकि मैंने इस लेंस को यूज़ कर लिया है, तो ये लेंस मैंने जैसे यूज़ किया है डेली, तो मुझे 1 महीना हो चुके हैं यूज़ करते के। तो उसके बाद मेरी आँखों में कैसा इस लेंस के बाद लगता है, मुझे आँखों में जलन होती है या इरिटेशन होता है या मेरी जो पुतली है उसमें लेंस चिपक जाता है। तो गाइज़ मैंने होल डे वेडिंग में ये लेंस पहना है, कोई भी इशू नहीं हुआ, मेरी आइज़ में लेंस चिपके नहीं, बहुत ही इजीली अंदर मेरी आइज़ में लेंस मतलब मैंने पहन लिए और रिमूव भी हो गए, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जनरली जैसे पहले लेंस पहनती हूँ तो मैं 4 से 5 घंटे से ज़्यादा लेंसेज नहीं पहन सकती हूँ, बिकॉज मेरे डिफरेंट पावर होने के कारण एंड मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस है इसके कारण। बट इसके साथ मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ एंड मुझे बहुत ही अच्छा रहा। और आई ड्रॉप भी मैंने वहाँ लेके नहीं गई थी तो मैंने डाला नहीं तो जनरली मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन का कमी हो जाता है, आइज़ एकदम ड्राई हो जाती है, तो मुझे बहुत सारा आई ड्रॉप डालना पड़ता है अगर मैं लेंस वेयर करती हूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो ये लेंस मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और अब मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ, तो आप देखेंगे तो ये लेंस का जो कलर है ना बहुत ही नेचुरल कलर है। तो अब हम डेमो करते हैं। तो ये बॉक्स में मैं सबसे पहले राइट तरफ के लेंस को ओपन करती हूँ। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे ये लेंस है, मैंने हैंड वॉश कर लिए थे और ये है लेंस। मैंने इसको देखिए मैंने इसको सॉल्यूशन में डाल के ही रखा था। और ये है लेंस। आप कभी भी लेंस को अपनी हथेली में लीजिए ऐसे, और सबसे पहले उसको क्लीन कर लीजिए। सो ये मैं लेंस सॉल्यूशन से उसको क्लीन कर लूँगी। एंड क्लीन करने के बाद आपके लेंस सही हैं कि नहीं वो देखना ज़रूरी होता है। आपके लेंस जो हैं वो सेमी सर्कल में होने चाहिए, आपके लेंस अंदर मुड़े हुए नहीं होना चाहिए। जैसे कि लेंस मेरा सेमी सर्कल है, कहीं से भी ये अंदर मुड़ा हुआ नहीं है, तो वो परफेक्ट है। मैं क्या करूँगी कि अपनी ये मेरी राइट आइज़ है और आप कभी भी यहाँ से पकड़ के लेंस नहीं डालिए, आप प्रॉपर अपनी आइज़ को ऐसे करेंगे और आप अपने लेंस को बस डाल देंगे।
और आप देख रहे हैं कितना इजीली ये लेंस चले गया, एक बार में लेंस चले गया। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। गाइज मैं भी बिगिनर थी तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा, बट आपको सही टेक्निक पता होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते तो नहीं होता। प्रॉपर आपको यहाँ से पकड़ना है और इसको भी यहाँ से पकड़ना है और आपको अपनी इंडेक्स फिंगर में लेके उसको डालना है, तो ईजिली चला जाएगा। अब हम लेफ़्ट आइस में भी डाल लेते हैं। सो ये मैंने लेफ़्ट आइस का लेंस लिया हाथ में, उसको मैंने फिर सॉल्यूशन डाला। ये अपनी मैंने आइस को ओपन किया और ये लेंस मैंने डाल लिया। आप देख रहे हैं लेंस अंदर चले गया। ऐसे मैंने दोनों आइज़ में लेंस पहन लिए। एंड गाइस हल्का फुल्का वाटर आना आँखों से, इट्स नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम हाथों से आइज़ को इतनी देर होल्ड करके रखते हैं इसलिए। एंड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। मैं भी पहले एक बार में लेंस नहीं पहन पाती थी, और कभी कभी अभी भी होता है कि एक बार में लेंस नहीं जाता। ये जो बोलते हैं ना एक बार में लेंस चले जाता है, वो बहुत कभी कभी कोई लेंस जो होता है ना वो एक बार में नहीं जाता है। तो ऐसे मैंने लेंस को वेयर कर लिया। आप देख रहे हैं मेरी आइज़ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। सो गाइज़ अब मैं आप लोगों को लेंस को रिमूव करके बताऊंगी। तो लेंस को रिमूव करना बहुत ही इजी है। आपने जो सोल्यूशन था उसमें उसको मैंने फेंक के दूसरा सोल्यूशन डाल लिया है। एंड अब हम इसमें लेंस को, इस केस में लेंस को रिमूव करके रखेंगे। एंड मैंने अपना लेंस केस रेडी कर लिया है उसमें सोल्यूशन डाल के। तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी फिंगर का यूज़ करना है, अपने नेल्स का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। वापस आइज़ को ओपन करना है और अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब से अपने लेंस को धीरे से ये निकाल लेना है। आप देख रहे हैं ये लेंस मेरा निकल गया है। एंड ये राइट आइज़ का है, तो मैंने ये राइट आइज़ में यहाँ पे इस लेंस को डाल लिया है। एंड उसका अब मैं कवर लगा दूँगी। उसका जो कवर है वो लग गया है। आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों आइज़ में। मैंने इस आइज़ का लेंस रिमूव किया है, इस आइज़ का लेंस रिमूव नहीं किया। आइज़ कितनी ब्यूटीफुल लगती है लेंस वेयर करने से, और जब आपने मेकअप किया है तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। एंड स्पेशली ओकेशन पे तो लेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक वेडिंग एंड ऑल। तो अब हम इस आइज़ का भी रिमूव कर लेते हैं। ईज़िली ये रिमूव हो गया। अब इसको भी मैंने सोल्यूशन में डाला और इसको भी मैंने लेफ़्ट आइज़ का लेफ़्ट करके क्लोज़ करके रख दिया। सो आपने देखा कि कैसे मैंने लेंस को वेयर किया एंड कैसे लेंस को रिमूव किया। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे जैसे लेंस यूज़ करेंगे आपको ये इजी हो जाएगा वेयर करना एंड रिमूव करना। एंड अगर हल्की फुल्की जलन स्टार्टिंग में हो रही है, थोड़ा सा आपका पानी निकल रहा है आँख से, तो इज़ वेरी नॉर्मल, ऐसा होता है। एंड रही बात ओ लेंस की, तो मैं फिर से ओ लेंस से ज़रूर लेंस ऑर्डर करूँगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्साइटिंग कलर्स भी है, लाइक रशियन में, स्पेनिश में। एंड जो स्पेनिश है और जो रशियन है उसमें बहुत तरह के ब्लूज़, ग्रेज, ग्रीन्स और ब्राउन्स, तो इतने तरह तरह के लेंस मिलते हैं और वो बहुत नेचुरल लगते हैं। जैसे कि अभी मैंने ग्रे पहना है तो आपने देखा होगा कि मेरी आइज़ कितनी नेचुरल और अच्छी लग रही थी। तो मुझे उनकी ये क्वालिटी बहुत पसंद आई और आँखों में बिल्कुल ईजिली वो डल जाते हैं, निकल जाते हैं और वेयर करने में भी बहुत ही कंफर्टेबल है। सो ये था ओ लेंस का रिव्यू भी एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में पूरी जानकारी। और यहाँ मैं ये नहीं रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इसी वेबसाइट से इसी से लेंस खरीदें। आप अपनी मर्जी के हिसाब से लेंस खरीद सकते हैं, बट आपका जो ब्रांड है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गाइज़ ये आपकी आइज़ के सवाल है। आइज़ बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर उसमें कुछ भी हो जाए तो आइज़ में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एंड स्पेशली अगर वो सेंसिटिव आइज़ हो, ड्राई आइज़ हो और उसमें पावर हो तो, और स्पेशल ओकेजन के लिए तो आप लेंस ज़रूर खरीद सकते हैं। और बिगिनर्स धीरे धीरे लेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उनको लेंस वेयर करना ईजिली आ जाएगा। सो गाइज़ ये जो मैंने लेंस परचेज़ किया है वो आप अमेज़ॉन से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मैंने अमेज़ॉन में भी देखा है तो वहाँ से डिलीवरी आपके और जल्दी मिल जाएगा आपको, और वहाँ पे पावर एंड नॉन पावर दोनों है। एंड ये आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। वेबसाइट्स में ख़रीदने में भी आपको फ़ायदा ही, जैसे कि मुझे फ्री केस मिला है तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट अगर चल रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं वैसे दोनों चीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।